पेरेंट्स, इस लेसन में मैं आपको काम या कंफर्ट देने नहीं आया हूँ, मैं आपको प्रिपेयर करने आया हूँ। प्रिपेयर किस चीज़ के लिए? आपको प्रिपेयर करने के लिए कि आप अपने बच्चे की हीलिंग जर्नी का कंट्रोल कैसे लोगे, आप कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हो जो प्रोग्रेस को रोक रही हैं, और कैसे आप उन पैटर्न्स को तोड़ सकते हो जो सालों से रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि सच ये है, ऑटिज़म का ट्रीटमेंट अक्सर तब नहीं रुकता जब कंडीशन मुश्किल हो, बल्कि तब रुकता है जब पेरेंट्स रैंडम तरीके ट्राई करते हैं, सिस्टम फॉलो नहीं करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाफ वे लेते हैं। इस लेसन का गोल ये नहीं है कि आप गिल्ट फील करो, बल्कि ये है कि आपको वो क्लैरिटी मिले जिसके बिना कोई भी बच्चा एक्चुअली प्रोग्रेस नहीं कर सकता। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आपका बच्चा सिर्फ डिले की वजह से नहीं रुकता, आपका बच्चा सिर्फ थेरेपी कम होने की वजह से नहीं रुकता, आपका बच्चा सिर्फ ऑटिज्म लेवल की वजह से नहीं रुकता। बच्चा ज़्यादातर रुकता है रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग डिसीजन की वजह से। अब मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो 90% पेरेंट्स अनजाने में करते हैं और फिर सोचते हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं। मिस्टेक नंबर 1, रैंडम थेरेपी ट्राई करना। अक्सर होता क्या है, किसी ने बोला है ये थेरेपी बहुत अच्छी है, उस सेंटर से हमारे रिलेटिव का बच्चा ठीक हुआ, वो डॉक्टर बहुत फेमस है, एक बार उनको दिखा लेते हैं। और विदाउट रोड मैप, विदाउट अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स तुरंत ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं, कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं, कोई ये समझ नहीं कि ये चीज़ उनकी चाइल्ड का सिस्टम के साथ अलाइन भी करती है या नहीं। रिजल्ट 3-4 साल बीत जाते हैं, पैसे, एनर्जी, इमोशन सब इन्वेस्ट हो जाते हैं, पर डेवलपमेंट वहीं का वहीं रह जाता है। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ थेरेपी पे डिपेंड हो जाना। जैसे कि हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, स्पीच, ओटी, एबीए, बिहेवियर थेरेपी, ये सब बहुत वैल्यूएबल टूल्स हैं, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है, मैं इनमें कमी नहीं कह रहा, लेकिन ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं। अगर अंदर का सिस्टम, गट ठीक नहीं, ब्रेन नरिशमेंट वीक है, न्यूरॉन्स टायर्ड या अंडर एक्टिव है, तो थेरेपी कितनी भी अच्छी हो, थेरेपी सिर्फ लिमिटेड रिजल्ट ही देगी। इसका मतलब क्या हुआ? पेरेंट्स लाखों रुपीज़ सेंटर्स, सेशंस एंड पैकेजेस पर खर्च कर देते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इंटरनल सिस्टम फिक्स ही नहीं किया, उनको वही छोटे छोटे और लिमिटेड रिजल्ट मिलते रहते हैं। मनोवैद्या में हम एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप डिज़ाइन करते हैं, फेजेस क्लियर होते हैं, सीक्वेंस फिक्स होती है। जब आप एक रोड मैप फॉलो करते हो तो बॉडी और ब्रेन एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये थेरेपिस्ट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप फॉलो करोगे तो चाइल्ड चेंज करेगा। ब्रेन रिवायरिंग का गोल्डन रूल है, कंसिस्टेंसी इक्वल टू रिवायरिंग।